जय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिका के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेरिका की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, फिर अमेरिका में लोग कैसे आए, फिर ब्रिटिश कॉलोनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, फिर कॉलोनीज़ की ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये देखेंगे कि यूरोप के डिफरेंट रीजन और डिफरेंट सेक्ट और डिफरेंट रूल और गवर्नेंस को फॉलो करने के बावजूद भी जो लोग यहाँ आके रहते थे वो लोग कैसे आपस में सामंजस्य बना के रहे। फिर कैसे यही लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। फिर एक टाइम पे ये लोग इंडिपेंडेंसी की डिमांड और रिपब्लिक की डिमांड किए, फिर जिसके कारण अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ, फिर सिविल वॉर, ऐसी चीज़ें हुई। फिर ये सारी चीज़ों से सफ़र करते हुए कैसे आज अमेरिका एक वर्ल्ड पावर बन के बैठा हुआ है। ठीक है, ग्रेजुअली हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम 2-4 पॉइंट को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले हम डिस्कवरी के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका को ढूंढते हैं। बेसिकली ये अमेरिका को ढूंढने के लिए नहीं निकले थे, ये इंडिया को ढूंढने के लिए निकले थे। ये एक सेलर थे, मीन्स एक समुद्री नाविक थे जो वॉयज करते थे, मीन्स समुद्री यात्रा करते थे। अब ये हम देखेंगे कि कैसे वो लोग इंडिया की खोज क्यों करना चाहते थे। बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो एक एशियन कंट्री है जो साउथ एशिया वाले पार्ट में बिलोंग करता है। तो चूँकि जो ब्रिटेन के लोग थे वो लोग जो थे ईस्ट एशिया जो पार्ट की कंट्रीज़ थे वहाँ से वो लोग ट्रेड वगैरह करते थे। उस टाइम पे क्या था कि जो उधर की कंट्री थी, मीन्स ईस्ट एशियन कंट्री में जो हमारे साइड की कंट्रीज थी लाइक चाइना, इंडिया, इन लोगों को ब्रिटिशर्स के ट्रेड की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके जो गुड्स थे इधर के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन जो हमारे साइड के गुड्स थे ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। लाइक जो हमारे यहाँ की कॉटन्स वगैरह थी और जो हमारे यहाँ के मसाले थे स्पेशली, ये वो लोग एज अ प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते थे जब हार्श विंटर पड़ता था। तो क्या होता है कि जो कॉन्स्टेंटिनोपोल एम्पायर है वो उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है ऑटोमन टर्कीज़ के द्वारा जो सेंट्रल एशियन पार्ट में थे। और उन्होंने क्या किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनका जो लैंड रूट था ईस्ट एशिया जाने के लिए उसको क्या कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया। मीन्स अब इधर से लोग उधर बाय लैंड रूट जो है उनका ट्रेड वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सी वॉयज करना स्टार्ट करते हैं और क्या डिस्कवरी करना शुरू करते हैं, किस चीज़ की, सी रूट की। तो इसी क्रम में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस वो सोचते हैं कि हम पैसिफिक ओशन के साइड से क्या करेंगे, वॉयज करेंगे और हम इंडिया को फाइंड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या है, दुनिया गोल है। ठीक है, तो इस तरीके से वो इंडिया को ढूंढने गए थे, बाकी उनको अमेरिका मिल गया। जो अमेरिका का नाम है वो जो एक इटालियन नाविक थे उनका नाम था अमेरिगो वास्पुची। अमेरिका वास्पुची एक इटालियन नाविक थे जिनके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा, जो कि 1501 एडी में क्या किए थे, एक वॉयज किए थे, कहाँ तक, ब्राज़ील। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है अमेरिका में लोग आना शुरू हुए थे। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका की खोज भले ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने की हो, लेकिन उन्होंने अमेरिका को बनाया नहीं है। अमेरिका क्या है, ऑलरेडी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते थे जिसे हम नेटिव अमेरिकन कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यूरोप में काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस उस टाइम हो रहा था और जिसकी वजह से काफ़ी रिलीजियस परसिक्यूशन वगैरह भी हो रहे थे। इससे परेशान होकर भी वहाँ के लोग नीदरलैंड की तरफ माइग्रेट होते हैं, लेकिन नीदरलैंड में उनको क्या है, उनके लायक इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, फिर वो अमेरिका की तरफ मूव आउट करने लगते हैं। इस तरीके से वहाँ के लोग यहाँ आए, फिर उनको पता चला कि कैसे अमेरिका जो है एक बहुत ही अच्छा लैंड है और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। ठीक है, चूँकि जो अमेरिका है ये बहुत ही इकोनॉमिकली रिच कंट्री था। यहाँ के सिल्वर गोल्ड से ही शायद जो हमारी कंट्री पे आज 200 साल तक ब्रिटिशर्स रूल कर पाए, अमेरिका के ही इकोनॉमिक से, जो वहाँ की इकोनॉमी थी उन्हीं के कारण, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स आते हैं कैसे आते हैं। जो जेम्स फर्स्ट थे वो 1607 में दो कंपनी थी, एक प्लाइमथ कंपनी थी और एक लंदन कंपनी थी। उनको यहाँ पे अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाने के लिए परमिशन दे देते हैं। फिर 1606 में परमिशन दे देते हैं। फिर 1607 में क्रिस्टोफर न्यूयॉर्क ने के लीडरशिप में 120 लोग ब्रिटेन से क्या करते हैं, अमेरिका आते हैं। और वो लोग जब वहाँ पे आते हैं तो उन्होंने एक सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया। उस सेटलमेंट का नाम है जेम्स टाउन, जो कि वर्जीनिया में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जेम्स नदी के पास में। फिर उसके बाद जो उतने दूर से यहाँ पे लोग 5000 जो नॉटिकल माइल्स है उसको क्रॉस करके, 5000 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करके वो लोग अमेरिका आते हैं। इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं था। वो लोग लकड़ी के जहाज़ से, मीन्स वुडन शिप वगैरह से आते थे। उनको आते आते 2-3 महीने लग जाते थे। ठीक है, रास्ते में बहुत लोग बीमार हो जाते थे, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता था और बहुत ही मिनिमम फूड वगैरह जो है वो अपने साथ लेके आ पाते थे। मीन्स बहुत ही कम भोजन के साथ वो लोग अपनी यात्रा करके अमेरिका आते थे। इसके साथ साथ बहुत सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, बहुत सारे प्राकृतिक जो आयाम है लाइक स्टॉर्म्स वगैरह, समुद्री तूफान वगैरह, उनको वो झेलते हुए अमेरिका पहुँचते हैं। इतना ही नहीं, जब वो अमेरिका पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद जो अमेरिका के नेटिव लोग थे उनसे भी उनको काफ़ी लड़ना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन लोगों के बीच में। इसके अलावा जो अमेरिका का लैंड था वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी ग्रास थी, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। तो अमेरिका में खेती करना और वहाँ की चीज़ों का यूज़ करना उतना आसान नहीं था। बहुत लोग आते आते और वहाँ में रहते रहते क्या हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे। बहुत ही कुछ लोग ही बच पाए और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके जो है एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया, फिर ट्रेड वगैरह को
इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान नहीं था इतनी दूरी को तय करके वहाँ पे जाना। ठीक है, फिर 1900 सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित करता था वो जो अमेरिका का टोबैको उत्पादन था और जो अमेरिका का एग्रीकल्चरल लैंड और वहाँ की जो भी इकोनॉमिक रीच रिसोर्सेज थे वो यूरोपियंस को वहाँ जाने के लिए प्रेरित करता था। उसके बाद जो सबसे पहली बार क्या होता है कि 1614 एडी में जो टोबैको से भरा हुआ शिप पहली बार अमेरिका से यूरोप आता है। जब ये शिप आता है अमेरिका से यूरोप तो ये और भी लोगों को अमेरिका जाने के लिए इंस्पायर करता है। ठीक है, फिर 1775 आते आते जो यूरोपियंस थे, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 13 कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया था। जो 13 कॉलोनीज़ थी इनको जोग्राफिकली 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है या फिर बटा गया है। जो फर्स्ट स्टेट है वो क्या है, नॉर्थ पार्ट। नॉर्थ पार्ट में जो है 4 कॉलोनीज़ थी, जिसमें था क्या बोलते हैं, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट, उसके बाद कनेक्टिकट था और रोड आइलैंड। जो नॉर्थ साइड था वो काफ़ी हिली और स्नोई रीजन था, इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल नहीं था। वहाँ का जो मेनली यूज़ ब्रिटिशर्स करते थे वहाँ के वुड और फिश वगैरह और वहाँ की जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे उसका वो लोग क्या करते थे, उपयोग करते थे। और जो बिफोर इंडिपेंडेंसी ऑफ अमेरिका वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ की चीज़ों से क्या होते थे, वहाँ से बोट्स वगैरह भी बनाते थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे साउथर्न पार्ट में, जो साउथर्न पार्ट में जो कंट्रीज़ थी वो थी नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, मैरीलैंड और एक और कंट्री थी वर्जीनिया। जो साउथ पार्ट था अमेरिका का, वो थोड़ा वहाँ का जो क्लाइमेट था वो वार्म था, जिसके कारण क्या होता था कि वार्म क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म करना काफ़ी आसान था। इसीलिए वहाँ पे जो लोग थे वो लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। और जो वहाँ पे मेन क्रॉप्स थी लाइक शुगर कैन, कॉटन्स और टोबैको, ये सारी चीज़ों का वो लोग कल्टीवेशन स्टार्ट करते थे। जो मिडल पार्ट था उसमें भी 4 कंट्रीज़ थी। फर्स्ट जो कंट्री थी वो न्यूयॉर्क था। जो न्यूयॉर्क की इनका इस्टेब्लिशमेंट नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के लोगों ने किया था, जहाँ पे नीदरलैंड या हॉलैंड में क्या थे, मैक्सिमम डच थे। उसके बाद एक और कंट्री थी पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया का इस्टेब्लिशमेंट विलियम पेन ने किया था, जो एक क्वैकर थे। क्वैकर बेसिकली एक सेक्ट था, क्रिश्चियनिटी का ही सेक्ट था। जो क्या बिलीव करते थे, जो क्वैकर सेक्ट के लोग थे वो इक्वलिटी में बिलीव करते थे, मीन सबको अपने थॉट्स को रखने की इंडिपेंडेंसी है। ठीक है, सब लोग इक्वल हैं, इस चीज़ को वो लोग सपोर्ट करते थे और इस चीज़ को प्रमोट करते थे। ठीक है, उसके बाद डेलावेयर था। डेलावेयर को डेनमार्क के लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। और एक जर्सी था, जर्सी जो न्यू जर्सी था उसको बेल्जियम के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, हमने अभी जोग्राफिकल लोकेशन देख ली 13 कॉलोनीज़ की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस रीजन से मेनली जो यूरोप के लोग थे वो यहाँ पे आए थे अमेरिका में। तो इसके क्रम में बहुत सारे रीजन्स हैं। जो सबसे पहला हम देखेंगे कि यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज़ जो है अमेरिका आई थी, मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों माइग्रेट होके अमेरिका आए थे। लेकिन मेनली जो अमेरिका में 90% पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश की थी। इसके अलावा जो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, असेक्ट्रास कंट्रीज से भी कॉलोनीज़ बनाई गई थी। ठीक है, जो पहला कारण था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनी का अमेरिका में वो था कि जो उस टाइम यूरोप में जो 16-17 सेंचुरी का जो दौर चल रहा था उसमें क्या था, कॉलोनाइजेशन का बहुत ही बड़ा एक क्रेज था। ऐसा था कि जिसके पास जितनी कॉलोनी है वो उतना ही पावरफुल है। तो उस टाइम जो स्पेन था वो उसके पास काफ़ी कॉलोनीज थी। तो अमेरिका जो ब्रिटेन के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि अगर हम अमेरिका में कॉलोनी बना लेते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। मीन्स उनको एक ये था कि गौरव की भावना थी। गौरव की भावना के साथ इससे प्रोत्साहित होके वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलोनी बनाते हैं। कहाँ पे, अमेरिका में। दूसरा ये था कि जो अमेरिका था, सॉरी जो यूरोप था, वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल वायलेंस भी हो रहा था, काफ़ी पॉलिटिकल हरासमेंट भी हो रहा था। क्योंकि जो यूरोप की सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी मीन्स सामंतवादी सोसाइटी थी। मीन्स वहाँ पे सामंतवाद का रूल्स था। वहाँ पे जो सामंतवाद वो होते थे, जहाँ पे बहुत सारे उनके पास लैंड्स होते थे जिसमें बेगार सिस्टम वगैरह था। बेगार सिस्टम ये था कि जो सामंत लोग थे उनके लैंड में जो लोअर क्लास के लोग थे वो वर्क करते थे, जिनको क्या करते थे वो लोग प्रॉपर वेजेस वगैरह भी नहीं देते थे। शुद्ध भाषा में देखें तो प्रॉपर मजदूरी भी नहीं देते थे उन लोगों को, जिससे वो लोग काफ़ी परेशान थे। दूसरा ये भी था जो पॉलिटिकल हैरेसमेंट में ये भी था कि जो लोअर क्लास के लोग थे वो लोग कुछ नहीं समझते थे। मीन्स ह्यूमैनिज्म का कोई भाव ही नहीं था वहाँ पे। और उस टाइम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा वॉर वगैरह भी लड़ रहे थे। स्पेशली ब्रिटेन के लोग बहुत ज़्यादा वॉर वगैरह लड़ रहे थे उस टाइम। 7 ईयर वॉर्स वगैरह भी चल रहे थे फ्रांस के साथ। ये सारी चीज़ें भी हो रही थी साथ साथ में। तो जो वॉर लड़ने के लिए ऑब्वियस सी बात है इंसानों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आर्मी में बिना उनकी इच्छा के उन लोगों को ढकेल दिया जाता था। इस सब चीज़ों से, इस सब परसिक्यूशन से वो लोग परेशान होकर अमेरिका आना प्रेफर किए। ये भी एक कारण था। और तीसरे कारण के विषय में अगर हम चर्चा करें तो जो बहुत सारी जो ब्रिटेन के लोग थे उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी, एक होप ऑफ अपॉर्चुनिटी भी था। किस चीज़ का, व्यापार और ट्रेड का। ठीक है, तो इस भाव से भी लोग प्रोत्साहित होकर जो है अमेरिका आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो है सबसे पहले हमने देख लिया, डिस्कवरी देख लिया, जोग्राफिकल लोकेशन देख लिया, रीजन्स पढ़ लिया और क्या क्या समस्याएं हुई आने में।
ये देखेंगे। और अब हम लास्ट चीज़ देखेंगे, वो क्या है, कल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इतने लोग तो माइग्रेट होके आ गए अमेरिका में, लेकिन फिर अमेरिका का जो कल्चर था वो कैसा था, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप के डिफरेंट पार्ट से लोग माइग्रेट होकर अमेरिका आए थे, जो डिफरेंट रिलीजन सेक्ट से बिलोंग करते थे, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे। उनके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस वगैरह का सिस्टम अलग था, कल्चर अलग था, ठीक है, और उनकी वर्किंग कंडीशन भी काफ़ी अलग थी। लेकिन जब वो लोग अमेरिका आते हैं तो उन सभी लोगों को सेम स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। जब वो सेम स्ट्रगल का सामना करते करते जो एक भाव था एग्जिस्टेंस का, ये भाव ने उन लोगों के बीच की जो दूरी थी उसको भर दिया, फिर उसको ख़त्म कर दी। फिर जो यहाँ पे एक जो भाव उत्पन्न हुआ वो इक्वलिटी का भाव था। बहुत ही एक यूनिक कल्चर जो है अमेरिका का डेवलप हुआ, जो यूरोप के सोसाइटी और कल्चर से काफ़ी अलग था। जो यूरोप की सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, और अमेरिका में लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंसी का भाव था। ये लोग फिर लेटर आगे क्या होता है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक की डिमांड करते हैं। फिर ये लोग ब्रिटिशर्स से रिवॉल्ट भी करते हैं अपने हक के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर इसी के बाद क्या होता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि क्या होता है, यूरोप जो है वो स्पेशली ब्रिटेन क्या करता है, एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है अमेरिका के लोगों को। तो इतनी सारी चीज़ों के विषय में हमने देखा इस लेक्चर में कि कैसे अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे डिस्कवरी हुई, फिर कैसे वहाँ पे कॉलोनीज़ वगैरह बनी, उसके जोग्राफिकल और कल्चरल लोकेशन वगैरह के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अमेरिका रिवॉल्यूशन वगैरह के विषय में चर्चा करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद